1733 में जाट शासक महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्मित व राम के भाई भरत के नाम पर बने राजस्थान के प्रमुख शहर भरतपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय कविता दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1960 में यूपी के मेरठ शहर में हुआ। बाल्यकाल से ही आप धार्मिक वृत्ति, ईश्वरीय प्रेम, पढ़ाई के प्रति लगन तथा आज्ञाकारिता जैसे गुणों से भरपूर थी। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मेरठ में 1974 में प्राप्त हुआ। ईश्वरीय ज्ञान तथा लौकिक पढ़ाई दोनों को साथ साथ करते हुए संस्कृत से एमए पूरी करने के बाद इस महायज्ञ में आप समर्पित हुई। परमात्म वरदानों तथा वरिष्ठ दादियों की पालना पाकर आप 1979 से नडियाद, वडोदरा, आगरा में सेवाएं देते हुए 1980 से भरतपुर में सेवाएं दे रहे हैं। 1988 में दादी प्रकाशमणि जी के करकमलों द्वारा भरतपुर में विश्व शांति भवन का उद्घाटन हुआ। विश्व के महापरिवर्तन के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आपने महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, स्वर्णिम भारत युवा पदयात्रा, सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलनों एवं अनेक जीवन प्रबंधन सेमिनारों का आयोजन भी किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 10 उपसेवा केंद्र में 30 टीचर्स बहनों के नेतृत्व में 12,000 से भी अधिक ईश्वरीय विद्यार्थी अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण कर समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। लौकिक माता पिता धार्मिक संस्कारों से और संपन्नता से भरपूर थे। लौकिक परिवार के अंतर्गत कन्याओं को भाइयों की तुलना में अधिक सम्मान दिया जाता था। उस परिवार को गौरवशाली माना जाता था जहां श्रेष्ठ संस्कार वाली कन्याएं परिवार में होती थीं। इसी भूमिका के साथ हमारे लौकिक माता पिता ने हमें गर्भ से ही उन संस्कारों को देना शुरू किया जो हमारी भारतीय संस्कृति के हैं, जिसके अनुसार हमने बचपन से जब से आँख खोली तो परिवार के अंतर्गत बड़ों का सम्मान, बड़ों के प्रति सेवा भाव और बड़ों की आज्ञाकारिता को हमने अपने माता पिता को पालन करते हुए देखा। सेवा भाव इतना अधिक था कि परिवार के सदस्यों के प्रति कोई चीज का अभाव रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई घर में अतिथि आया है तो उसके मान सम्मान के लिए अतिथि देवो भव की भारतीय संस्कृति की पालना हमारे माता पिता करते थे और हम बच्चों से भी कराया करते थे, जिसका भाव हमारे बाल मन पर छपता गया और हमारे मन में भी, संस्कारों में भी दादी बाबा की सेवाएं और ग्राम और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति वही सम्मान सूचक वृत्ति बनती गई और वही आचरण बनता गया, जिससे हमने अनुभव किया कि हमें सर्व की दुआएं बाल्यकाल से ही प्राप्त होती रहीं। और उन दुआओं का परिणाम यह रहा कि जब मैं लौकिक में 8 वर्ष की आयु की थी और मैंने 5वीं कक्षा का एग्ज़ाम दिया, तो उस एग्ज़ाम में मैंने कई सेंटरों के बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ उसको टॉप मोस्ट पास किया था। और उस 5वीं कक्षा में ही मैथ और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मार्क्स प्राप्त हुए। इन सब के पीछे मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि मेरे माता पिता ने जो मुझे सम्मानित व्यवहार और जीवन दिया और जो सत्संस्कार दिए, उनके ही आधार से मैं इतनी बड़ी सफलता की प्रथम ऊंचाई को छू पाई, जिसके परिणाम स्वरूप फिर तो मेरी जीवन की सफलताओं को जैसे गगनचुंबी लग गई। मुझे याद आता है कि 8 साल की बालिका और अपने घर के लौकिक घर में प्रांगण में खटोले के ऊपर लेटी हुई थी, लेकिन संकल्पना इतनी ऊंची थी कि क्या ही अच्छा हो सीढ़ी पे सीढ़ी लगाते हुए और मैं इस नीले गगन को पार कर जाऊं। जैसे ही मैं ऐसा सोच रही थी तो सामने से जीने के ऊपर जो चौबारा होता है
उस पर विराट हनुमान का ऑरेंज कलर का गदा लिए हुए जैसे उड़ते हुए वो मेरी तरफ आ रहा है। मैं एकदम उस उड़ान और उस अनुभव को शक्तिशाली होने के कारण बैलेंस नहीं कर सकी और मैं डर गई और मैंने तुरंत अम्मा जी को, माता जी को बताया कि मुझे ऐसा डर लग रहा है कि वो मेरी तरफ महाशक्ति के रूप में आ रहा है। मैं उसी समय मेरी माता जी ने मुझे प्यार से उस महाशक्ति के विषय में संबोधन किया और कहा कि डरो नहीं, ये तो हमारी ऊर्जा है, ये हमारे रक्षक हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हुए उन्होंने मुझे उस शक्ति को केंद्रित करने का अथवा उसके प्रति सकारात्मक सोच प्रदान किया। उसके पश्चात मुझे याद है कि मैं ईश्वर की खोज में लग गई और मैं जिस भी देवी देवता की बात करती थी, मंत्र उच्चारण परिवार में प्रातः सायं भक्ति पूजा होती थी और अनेक प्रकार के सत्संग भी किसी न किसी पर्व और दिवस के माध्यम से सप्ताह में होते थे, तो मैं उनसे जुड़ी हुई थी और जुड़ाव होने के कारण, उनमें भाग लेने के कारण मैं जिस भी देवी देवता की पूजा करती थी, भक्ति करती थी, उसके मुझे साक्षात्कार उस अल्प आयु से ही होने लगे थे। परिणामतः भौतिकवादी संसार और वासना रूपी संसार से मेरा मन परिवार की इस पृष्ठभूमि के कारण और भक्ति भाव के कारण पूर्णतः बाल्यकाल से ही विरक्त होता गया। हमारी माताजी कोई भी पर्व और त्योहार होते थे तो उनकी कथाओं को सुनाते हुए हमें उसकी आध्यात्मिकता समझाती थी, नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालती थी और कहती थी कि जीवन में सब कुछ आ सकता है, लेकिन प्रभु प्यार का होना भक्त प्रहलाद की तरह आवश्यक है, मीरा की तरह आवश्यक है। तो बाल मन में माँ के मातृत्व की छत्र छाया से वो चीजें छपती चली गई। मेरठ शहर के अंतर्गत जिम खाने में बच्चा पार्क है, वहाँ एक प्रदर्शनी लगी और वहाँ से हमारे लौकिक भाई सुदेश जी को 1972 या 73 के अंतर्गत वो ईश्वरीय बाबा का स्वयं का ज्ञान प्राप्त हुआ और वो हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुम देवी बनी बनाई हो, तुम सूर्यवंशी घराने की आत्मा हो, तुम्हारे सारे संस्कार वही हैं, तुम इन सब चीजों को छोड़कर प्यारे बाबा की बन जाओ। लेकिन मैं उस समय प्यारे बाबा की हर धारणा पर चलते हुए अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि, धन की शुद्धि, व्यवहार की शुचिता को समझते हुए भी लेकिन आत्मज्ञान और परमात्मा के आगमन के निश्चय के अभाव में मैं अपने आप को समर्पित नहीं कर पाई। लेकिन जब मैं अपने लौकिक भाई के साथ आगरा में अपनी पीएचडी करने के लिए अथवा एमए की पढ़ाई के पश्चात स्वयं आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से भाई के साथ आई आगरा में, तो मुझे आदरणीय विमला बहन जी से माँ दुर्गा का साक्षात्कार हुआ। बस वो पल थे कि मेरे अंदर नारी शक्ति के प्रति जो सम्मान का दृष्टिकोण था, नारी के प्रति जो त्याग, तपस्या और कुर्बानी का भाव था, उसके माध्यम से मैंने कहा इतनी महान शक्ति शिव बाबा की शिक्षा आज्ञा को मान रही है, मुझे भी चल के ब्रह्मा कुमारियों के भगवान को देखना चाहिए। इससे पूर्व मुझे अच्छी तरह अनुभव है कि 6 वर्ष तक प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने मेरी कांस्टेंट पालना की थी, लेकिन अज्ञानता के कारण मैं उन अनुभूतियों को, उन एहसास को लाभ नहीं ले सकी। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारियों के भगवान को 5:30 के ट्रैफिक कंट्रोल पर देखने के लिए आगरा शाहगंज के से गीता पाठशाला पर बाबा के रूम में गई, वो दिन मेरे जीवन का स्वर्णिम पल था, स्वर्णिम जीवन था, स्वर्णिम मेरे जीवन का इतिहास लिखे जाने वाला दिन था। जब मैं 5:30 बजे के योग में बैठी तो बैठते ही मैंने गीत की 1-2 लाइन सुनी और उसके पश्चात मैं कहाँ चली गई मुझे आज तक भी मालूम नहीं है। मैं अपने निराकार स्वरूप में, अव्यक्त स्वरूप में और प्यारे शिव बाबा के मूल स्वरूप के मिलन में आह्लादित होकर
खो गई। और उस खोने में मुझे लगभग, उस एहसास में मुझे लगभग 3 घंटे कांस्टेंट निराकारी और परमात्मा मिलन की अनुभूति हुई। उस अनुभूति को जैसे मैं कर रही थी तो हमारे लौकिक भाई और भ्राता अशोक गाभा जी का वो भवन था, उन्होंने इस बात को समझ लिया कि आज की शुद्ध पवित्र आत्मा प्यारे बाबा ने अपनी बना ली है। जैसे ही मैं ध्यान कक्ष से बाहर आई तो उन्होंने बाबा की जीवन कहानी टेबल पर रखी हुई थी, क्योंकि मुझ आत्मा का एक संस्कार बहुत कठोर था कि मैं बहुत कम बोलती थी और भाइयों से मैं कभी बात ही नहीं कर पाती थी। तो मैं लौकिक भाई के साथ साथ भ्राता अशोक जी, बहन ब्रज दीदी वहाँ उपस्थित थी। उन्होंने मुझे मेरे स्वभाव के कारण और उस अनुभूति में खोए हुए होने के कारण तीनों में से एक ने भी कुछ नहीं बोला, और उस पुस्तक को, जैसे उनके मौन अव्यक्त संकेत को मैं समझते हुए आत्मा उस पुस्तक को उठाकर और अपने कमरे में चली गई। ये समय था रात्रि काल 9 बजे का। वो 9 बजे से लेकर प्रातः 5:30 बजे तक मैंने पूरी रात बाबा की उस जीवन कहानी, अद्भुत जीवन पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी को पढ़ा, और उसको पढ़ने के तुरंत पश्चात अपने लौकिक पिता को पत्र लिखा। पिताजी, मेरा स्वयंवर हो गया है, आप मेरठ से आगरा आकर देख जाओ। मुझे ये अनुभव नहीं था, क्योंकि मेरे लौकिक पिता ने मुझे सदैव इष्ट देव की तरह मेरा प्यार, पालना और संरक्षण किया था। मुझे नहीं बोध था कि एक पिता का हृदय क्या होता है और पिता को ये बात कैसी लगेगी, लेकिन बताते हुए परम हर्ष होता है कि मैं पिताजी को बड़े समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से सूचित करते हुए और सायंकाल ही मैं माउंट आबू के लिए ट्रेन में चढ़ के चली गई, क्योंकि मुझे मेरे पिता पर बड़ा विश्वास था कि वो कभी मेरी बात को नापसंद करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो लौकिक भाई हमारे ज्ञान में चलते थे, मैं तो माउंट आबू चली गई। आदरणीय विमला बहन जी उस दिन माउंट आबू जाने थे, लेकिन वो जानती थी एक पिताकार परिवार का क्या क्या परीक्षाएं आ सकती हैं, तो उन्होंने मुझे अपने साथ ना ले जाने की बात कही। लेकिन मुझे तो प्रभु आकर्षण इतना आकर्षित कर रहा था कि एक पल और एक क्षण भी मुझे वेस्ट लग रहा था, और मैं बहन जी की अनुमति के बिना उस ट्रेन में, जिस ट्रेन में वो जा रही थी, बिना टिकट और बिना किसी सूझ समझ के चढ़ गई कि जिधर जिधर बहन जी चलती जाएंगी, ये अपने साथ नहीं ले जा रही, तो मैं इनके पीछे पीछे चलती जाऊंगी। और मैं आगरा पैसेंजर ट्रेन उस समय चला करती थी, 1978 या 79 की बात है। मैं उस समय बहन जी के साथ पांडव भवन रात्रि 9 बजे पहुंची, और जब मैं माउंट आबू पहुंची तो मेरी कल पुरानी स्मृतियां एकदम मानस पटल पर अंकित हो गई। उस समय तो बहुत छोटा परिवार था। हमारी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी के रूम के ऊपर हमें विश्राम के लिए स्थान मिला, और अगले दिन सुबह बहन जी ने अपने हाथों से ही मुझे श्वेत साड़ी पहनाई, और जैसे ही मैं बाबा को गुड मॉर्निंग करने गई बाबा के रूम में, तो वहां तो जैसे मेरे भविष्य भाग्य की टीवी चल रही थी। मेरा लक्ष्य था कि मैं पढ़ लिख कर गरीब, असहाय और असमर्थ बालकों का योगदान करूं अपनी धन अर्जित करके, और देश की रक्षा के लिए, देश की संस्कृति के संस्कारों के निर्माण में मैं कुछ कार्य करूं। इसलिए मैं पीएचडी करके धनोपार्जन करने का विचार था। लेकिन जैसे ही मैं बाबा के रूम में गई तो बाबा ने मुझे बहुत ऐश्वर्यशाली और वैभवशाली दिखाया और कहा, बच्ची तुम्हें नौकरी नहीं करनी है और तुम्हारा पल पल बाबा के ये कार्य का है, और अब इस लक्ष्य को ले छोड़कर आप पूर्ण रीति बाबा की इस योजना में जुट जाओ।
पहले ही दिन और पहली ही अनुभूति ने मेरा जॉब करने का और ये सामाजिक कार्य की शैली को परिवर्तित कर दिया। और मैं मधुबन में 4 दिन रही। प्यारे अव्यक्त बाप दादा से मेरी मुलाकात हुई। बाबा ने भी मिलते ही कहा, बच्ची तो कल पुरानी है, हिम्मतवान है, हिम्मत से सदा आगे बढ़ती रहेगी, शिव शक्ति है। ये वरदान तो किसी अन्य ने नोट किया था, मैं तो इसका मूर्त स्वरूप बन गई थी। इन शक्तियों से ओतप्रोत हो। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर। जैसे मन की शुचिता के लिए अन्न की शुचिता को कहा जाता है, लेकिन मेरी धारणा प्रारंभ से ही इस बात पर रही कि धन की शुचिता भी अन्न और मन का निर्माण करती है, जिसके लिए हमेशा लोग हमें उपहास भी करते थे कि देखते हैं कैसे आप इस संस्थान का निर्वहन करेंगी धन की शुचिता को लेकर। लेकिन हमें गर्व होता था इस बात को कहते हुए कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान सारी सृष्टि का पालन करता है, चलाता है, संचालन करता है, तो क्या एक संस्थान का, एक शहर का नहीं हो सकता। और इसी बात को लेकर मुझे याद है कि आज तक भी प्यारे बाबा की भरतपुर सेवा केंद्र की भंडारी में कोई भी वह आत्माएं धन नहीं डाल सकती जो यहाँ के मूलभूत नियमों का पालन नहीं करती। हम उन आत्माओं को पालना देते हैं, धीरज रखते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि आप एक न एक दिन इस लायक अवश्य बन जाएंगे। उसका परिणाम तय फल हमें लूजर नहीं बल्कि गेनर के रूप में मिलता है, कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिलता है। उनके मन में हमारे यज्ञ के प्रति, हमारे बाबा के प्रति और हम बहनों की त्याग तपस्या के प्रति एक गहरी धारणा बन जाती है। आज आपके सन्मुख मुझे ये बताते हुए परम हर्ष हो रहा है कि हमने सेक्रेटरीट से लेकर तहसील और गांव स्तर तक की विभिन्न समुदाय संगठन की सेवाएं की हैं, लेकिन हमने अपनी मूल धारणा अन्न की शुचिता को लेकर कभी भी समझौता नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज लोग स्वयं ही कहते हैं कि ये तो दुनिया से निराले लोग हैं और इनका ध्येय बहुत ऊंचा है। परमपिता परमात्मा की ऐसी अटूट कृपा है हम लोगों के ऊपर, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, कि हम लोग हर फंक्शन पर यहाँ इस सेंटर पर आते हैं और सेंटर पर जो हमको प्यार मिलता है, वास्तव में हमारी अगर सगी बहन भी होती तो हमको इतना प्यार नहीं दे पाती जितनी हमारे आदरणीय कविता बहन जी और अन्य बहनें जो हमको प्यार देती हैं। वास्तव में हम गदगद हो जाते हैं कि जिस तरीके से हमको बुलाती हैं
और हमारा मान सम्मान करती हैं। वास्तव में इस सेंटर पर आकर हमको ये लगता है कि हम अपने घर में आ गए हैं और अपनी बहन और अपने परिवार के साथ हम यहाँ पर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के गुणगान यहाँ पर करते हैं। अलौकिक जीवन में इनका पूर्ण समर्पण प्यारे शिव बाबा के प्रति है और अपने जो भी आध्यात्मिक उत्तरदायित्व हैं उनका पूरी तरह से निर्वहन करती हैं। आप एक समय में अनेक क्रियाएं संभाल सकती हैं, आप बात सुन सकती हैं, बात दूसरों को कह सकती हैं, किसी भी चीज को मैनेज कर सकती हैं। दीदी में एक तो गंभीरता काफ़ी है ज्ञान के प्रति और बाबा के प्रति, और जो कार्य करती हैं एकदम लगन के साथ बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं और हर कार्य में जो काम करने की ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। और जब मैं पहली बार सेंटर पे आई तो मुझे दीदी का साक्षात्कार हुआ, देवी माँ का। दीदी का एकदम चेहरों में वो रूहानी प्यार, रूहानी ललाट चेहरे पे, और दीदी का देवी का साक्षात्कार हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे कोई उनको अच्छा कहे या ना कहे, लेकिन दीदी सदैव सबके प्रति, बाबा का बच्चा है उसकी उन्नति कैसे होगी और उसकी विशेषताएं कैसे बाबा मम्मा के समान बन सके, उनको ध्यान देती रहती हैं और निरंतर उनको ध्यान खिंचवाती रहती हैं। दीदी जी के अंदर जो मैंने विशेषता देखी, एक तो पंक्चुअलिटी है और दूसरा दीदी जी के अंदर एक्यूरेट, अलर्टनेस, एक्टिव, आपके अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। फूलों सा मुस्कुराना, गमों को पी के जीना, गिरे हुए को उठाना, ऊंचे लक्ष्य रख चलना, जो हार करना हारना सिखा हो, उसे कहते हैं जिंदगी, उसे कहते हैं जिंदगी। गमों को खुशी में बदले, कांटों की राह पे संभले, प्रभु प्रेम में वो मचले, कर दे जीवन उजाले, आसान बना दे मुश्किलों को जो, उसे कहते हैं जिंदगी, उसे कहते हैं जिंदगी। पत्थर भी चोट खाकर मूरत बन जाए, सहन करे जो इंसान शहंशाह कहलाए। कितने भी बादल हो सूरज को कौन छिपाए, सच की राह में चलता जो जग उसका गुण गाए। व्यर्थ को त्याग करके जीवन को दिव्य बना के, मंजिल को अपनी तान के, निज को पहचान के, जो औरों के लिए जी कर सेवा करता है, उसे कहते हैं जिंदगी, उसे कहते हैं जिंदगी। बूंद बूंद के नीरज से समुंदर मुस्कुराता, पल
पल जो करे मेहनत जीवन उच्च बनाता। निर्माण बने जो तूफान में वो आगे बढ़ता जाता। घनघोर अंधेरे के कारण सुखद सवेरा आता। जो सबसे मिलके चलता मीठे बोल से सुख देता। वो सब पे प्यार लुटाता हर विघ्नों को जीत लेता। सम्मान जो दिल से सबको देता है उसे कहते हैं जिंदगी। ये प्यास नहीं बुझ पाई, प्यास नहीं बुझ पाई, पानी घाट घाट का पिया है। मेरी कविता दीदी तूने जीवन बदल दिया है, कभी भुला नहीं पाऊंगा। यह जीवन बदल दिया है, मेरी कविता दीदी तुमने। कि मुझको बेहद प्यार दिया है और अपने गले लगाया है। और कौड़ी जैसा मेरा जीवन हीरे तुल्य बनाया है। कि मेरा फटा पड़ा था आंचल, कि मेरा फटा पड़ा था आंचल अपने हाथों सिया है। और कभी भुला नहीं पाऊंगा। यह जीवन बदल दिया है, मेरे कविता दीदी तूने।